इट इज़ अ मोनोकंसेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्बन एरिया। जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि ये मोनो मीन्स वन, कि इसका पहले मॉडल का और दूसरे मॉडल दोनों का ये कॉन्सेप्ट था कि जो आपका बिजनेस होता है वो आपका सिटी के सेंटर में होता है, ठीक है, सिटी के सेंटर में सारा एक्यूमुलेट होता है और वो एक ही सेंटर होता है। मतलब ये नहीं कि मल्टीपल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसका ये कॉन्सेप्ट था कि एक ही जो है उसकी ये थ्योरी थी कि आपका जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है वो एक ही होता है, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आपका होता है। अकॉर्डिंग टू हॉइट अदर लैंड यूज क्लस्टर्स अराउंड द CBD। हॉइट का ये कॉन्सेप्ट था कि जो आपके अदर लैंड यूजेस होते हैं, जिस तरह के आपका इंडस्ट्रियल हो गया, लो इनकम हो गए, हाई इनकम हो गए, तो वो कहता है कि वो जो आपके लैंड यूजेस है वो क्लस्टर अराउंड द CBD। इसका मतलब ये है कि जिस तरह के आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि आपका हर एक सेक्टर जो है वो CBD से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर आप इस मॉडल को देख लें, जो पहला मॉडल है, तो इसमें आपका हर एक मॉडल नहीं कनेक्टेड, वो सारे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन इस मॉडल में सारे आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है सेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसका ये कॉन्सेप्ट था कि आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट ये सेक्टर्स हैं तो वो CBD के अराउंड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मतलब अगर आप इधर देख लें तो कुछ हिस्सा इस हिस्से ने जो है कुछ हिस्सा CBD का लिया हुआ है, कुछ इसने ही लिया हुआ है। मतलब हर एक सेक्टर ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपका CBD का कवर किया हुआ है। अगर आप इसमें देख लें तो आपका एक ही सेक्टर ने पूरा CBD चार साइडों से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन का बेसिकली ये मतलब है कि आपका जो है CBD क्लस्टर अराउंड, मतलब हर एक सेक्टर जो है आपका टच करता है CBD को। दूसरा है कि बट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द CBD। अगर पिछला मॉडल आप देख ले तो जो पहला मॉडल था, पहले मॉडल में ये था कि जितना आप बिल्डिंग से दूर जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे, तो ज़मीन का जो है एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं था, इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्शन पे था कि जो आपका फॉर एग्जांपल आप अगर इस डायरेक्शन में अगर आप देख लें, ठीक है, ये डायरेक्शन अगर आप देख लें तो इसमें आपका ये सारा आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन पे वाक़या है। फॉर एग्जांपल आपकी आउटवर्ड प्रोजेक्शन की बात, जहाँ इसमें इस डायरेक्शन बेसिकली आउटवर्ड प्रोजेक्शन, इसमें आपने अगर इससे पहला वाला मॉडल देख ले तो उसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। उसमें आपको आउटवर्ड प्रोजेक्शन के लिए या आउटवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ अ सेक्टर उसकी कोई जो है फैसिलिटी नहीं मौजूद। इसमें बस आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपका जो सेक्टर है वो आउटवर्ड प्रोग्रेस नहीं कर सकता, बस जो भी आबादी होगी वो इधर ही होगी। लेकिन इसका ये मानना था कि नहीं, आबादी जो है वो आपकी एक डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती है। तो इसमें इस डायरेक्शन की बात हुई है कि आपका उसका ताल्लुक डिस्टेंस के साथ था कंसेंट्रिक जोन मॉडल का, और इसका ताल्लुक डायरेक्शन के साथ है, ठीक है। इसके अलावा एज द सिटी, अच्छा, एज द ग्रोथ अकर्स सिमिलर एक्टिविटीज स्टे इन द सेम एरिया एंड एक्सटेंड आउटवर्ड्स, ठीक है। इसका ये मानना था कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो, सिमिलर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज, वो वहीं पे रहती है लेकिन आउटवर्ड प्रोग्रेस हो जाती है, इट एक्सटेंड हो जाती है बाहर की तरफ, ठीक है, जिस तरह मॉडल में शो किया हुआ है। Hoyt realized that transportation in particular and access to sources caused the disruption of Burgess model। इसका ये मानना था कि ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उसने ये कहा था कि सर्कुलर रिंग की शक्ल में नहीं होता, वो पैरेलल होता है, ठीक है, वो पैरेलल होता है आपका CBD के साथ, या जितनी भी आपकी आबादी होती है, ठीक है, वो आपके ट्रांसपोर्टेशन के पैरेलल होती है। तो इसका ये मानना था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में आउटवर्ड प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे आपने अगर भेजनी हो, ठीक है, इस सेक्टर से इस सेक्टर में भेजनी हो, तो जाहिर बात है इधर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स चाहिए होंगे इस डायरेक्शन में। तो उसका ये मानना था कि जो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन रूट है इसके इर्द गिर्द आपकी आबादी फैलती है, इसके इस डायरेक्शन में नहीं फैलती जिस तरह कंसेंट्रिक जोन मॉडल में है, ठीक है। तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेस टू सोर्सेज, ठीक है, कॉज द डिस्ट्रप्शन। कि फॉर एग्जांपल एक्सेस टू सोर्स के मतलब ये है कि ये जो है ये बंदे
डायरेक्टली एक्सेस चाहते हैं सीबीडी के साथ, तो इस वजह से आपका सेक्टर इस शक्ल में नहीं होगा बल्कि इस शक्ल में होगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है टू सोर्सेज। यहाँ पे सोर्सेज होते हैं आपके, ठीक है, रिसोर्सेज होते हैं आपके। अच्छा, इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो समझता है कि बर्जेस इसलिए ख़राब हो गया, उसकी थ्योरी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन होती है, उसका ये मानना था, ठीक है। अच्छा, ये इसकी एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल रेल लाइन, क्योंकि जिस ज़माने में बना था तो उसमें रेल्स का ज़माना था, उसमें रोड्स का इतना नहीं था, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर रेल का जिक्र इसमें आया हुआ है। फॉर एग्जांपल रेल लाइन और अ मेजर हाईवे टू नियर बाई सिटी मे रिजल्ट इन द बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, may result in the business development to preferentially develop parallel to the rail line, ठीक है, और the major highway, कि आपकी जितनी भी बिजनेस की डेवलपमेंट होती है वो एक तो ये कि जो रेल लाइन होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रांसपोर्ट रूट होता है वो उसके इर्द गिर्द डेवलप होगा। जिस तरह के पेशावर में अगर आप देख लें कि रिंग रोड पे जो मेन आपका जीटी रोड है सारी, या जो आप अरबाब रोड देख लें, ठीक है, अब दरा रोड देख लें, सारा जो डेवलपमेंट जो बिजनेस है वो इसके इर्द गिर्द है। तो इसका ये मानना था कि अभी तो रेल लाइन की हम बात नहीं करें, हाईवेज़ की बात करें, तो कि जितनी भी आपका बिजनेस होगा वो आपके रेल लाइन के इर्द गिर्द होगा या रोड्स के इर्द गिर्द होगा। So one side of the city may be completely industrial and the another side may be completely rural. तो इसका ये मानना था कि हो सकता है कि आपका एक साइड कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल हो और दूसरा साइड कम्प्लीटली रूरल हो, ये नहीं कि चारों साइड आपके एक ही सेक्टर के होंगे, ठीक है, ये इसका मानना था। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन रूट एक साइड पे गुजरा हुआ है तो बिजनेस एक साइड पे अगर इन केस बन रहा है तो आपकी सारी जो है, फॉर एग्जांपल एक सर्कल की एग्जांपल अगर मैं दे दूं कि अगर आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन रूट इस डायरेक्शन में, तो ये समझ रहा है कि आपकी जो है ना वन साइड काफ़ी, जिस तरह के इसमें है कि वन साइड आपकी काफ़ी जो है डेवलप्ड है और ये साइड अगर आप उसकी देख ले तो ये रूरल साइड है, तो इसका ये मानना था। अच्छा, लिमिटेशन मतलब इसमें रुकावटें या इसमें ड्रॉबैक्स या नेगेटिव पॉइंट्स इस मॉडल के क्या थे। द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द 20th सेंचुरी, क्योंकि आजकल 21st सेंचुरी है, आई होप कि आपको पता हो। तो ये मॉडल जो है ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, ये थ्योरी, ठीक है, जिस ज़माने में रेल का ट्रांसपोर्ट था, और उस ज़माने में इसने गाड़ियों के बारे में नहीं सोचा था कि गाड़ियाँ अगर आ जाए तो आपके जो है दूर दूर भी सिटीज़ बन सकती है, बिज़नेस दूर भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका बिज़नेस एक ही जगह पे जमा हुआ हो, ठीक है। तो उसने इस चीज़ को माइंड में नहीं रखा हुआ था कि ऐसा टाइम भी आ सकता है जिसमें ऐसी सिचुएशन होगी। इसके अलावा जो व्हाइट मॉडल है इसने एज सिटीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ एज सिटीज़ को भी माइंड में नहीं रखा था, क्योंकि उस वक्त इन सिटीज़ का ट्रेंड नहीं था। और बूम बर्ब्स के मीनिंग को मैंने रेड में लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है। और एज सिटीज़ के इसने जब ये मॉडल डेवलप किया था तो उस वक्त इसके दिमाग में जो है ना बूम बर्ब्स का कॉन्सेप्ट था और ना एज सिटीज़ का कॉन्सेप्ट था। अगर आप आजकल देख लें तो आपकी जो है फ्रिंजेस पे, बिल्कुल एजेस पे सिटी भी पाई जाती है, जो कि आपकी जो है मेन सिटी सेंटर से काफ़ी दूर होती है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो ट्रेडिशनल सेंटर होता है, ट्रेडिशनल, उससे काफ़ी दूर आपका सब अर्बन एरिया डेवलप हो जाता है। तो इसके माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि ऐसी भी फ्यूचर में सिचुएशन आ सकती है कि आपका सेंट्रल जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा वो उधर से क्या हो जाएगा, वो इधर से मूव हो सकता है।